हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस पर्व को अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। अन्नदा एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। भाद्रपद मास में आने वाली इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी उपेंद्र रूप की विधिवत पूजा की जाती है। अजा एकादशी का महत्व सबसे पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। इस संबंध में श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखकर भगवान विष्णु सहित लक्ष्मी पूजा करता है, उसके समस्त पाप कट जाते हैं, साथ ही उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब चलते हैं कथा की ओर। सभी को राधे राधे। एकादशी का व्रत आज 19 अगस्त को है। 19 अगस्त दिन मंगलवार, एकादशी का महात्म अब मैं आप सब लोग को सुनाती हूँ। एकादशी महात्म सुनिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब मैं एकादशी का महात्म सुनाती हूँ सभी को, सभी लोग सुने। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी के कर्म में वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया था, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया था। वह स्वयं राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृत्यु को कफन देने का काम कर रहा था, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य में अजा आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण की अजा एक नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करना। गौतम ऋषि के ने कहा कि इस व्रत को पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत का जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पुत्री को स्त्री व आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुण्य राज मिल गया। अंत में अपने परिवार सहित स्वर्ग को प्राप्त हुआ। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ। अतः जो मनुष्य मनुष्य यंत्र के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, रात्रि जागरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो सभी को राधे राधे। जो इस एकादशी के व्रत को करते हैं तथा सभी लोगों को सुनाते हैं, उनके समस्त पाप कट जाते हैं। बोलो सभी को राधे राधे। मैं सीमा गुप्ता, छाता मथुरा से। मेरे चैनल का नाम है सीमा गुप्ता 108। सभी को विधि पूर्वक प्रणाम करती हूँ। राधे राधे। आप सभी लोग मेरी वीडियो देखकर लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे आगे की व्रत कथा पूर्वक आपके पास पहुंच सके। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवो। वर्ष में 24 एकादशी होती है तथा अधिक मास में 2, कुल मिलाकर 26 एकादशी होती हैं। इनके नाम यह है: नंबर 1 उत्पन्ना, नंबर 2 मोचदा, नंबर 3 सफला, नंबर 4 पुत्रदा, नंबर 5 शक्तिला, नंबर 6 जया, नंबर 7 विजया, नंबर 8 आमलाकई, नंबर 9 पाप मोचनी, नंबर 10 कामदा, नंबर 10 बरूतनी, नंबर 11 मोहिनी, नंबर 12 मोहिनी, नंबर 13 अपरा, नंबर 14 निर्जला, नंबर 15 योगिनी, नंबर 16 देवसेनी, नंबर 17 कोमिका, नंबर 18 पवित्रा, नंबर 19 अजा, नंबर 20 परिवर्तनी, नंबर 21 इंदिरा, नंबर 22 पापकुंसा, नंबर 23 रमा, नंबर 24 देवसेनी। इस 24 एकादशियों के नाम को अधिक मास के पदमनी और परमा से 2 एकादशी होती है अनुसार फल देती है तथा 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी महाराज ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, इस विधि युक्त उत्तम महात्म है। श्री कृष्ण ने कहा था, विशेषकर उन लोगों के लिए जो व्रत नहीं रख सकते तथा 26 एकादशियों का नाम लेने से उनकी सभी एकादशियों का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करें तथा सभी को जय श्री कृष्ण। राधे राधे, सभी को राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
यन वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे। अपनी वाणी को विराम देते हो सबको राधे।